This call is now being recorded. चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10 के मैथ्स में चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका। और लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था किसी भी कुछ मिस है क्या? ठीक है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो किसी भी समीकरण का मूल जो होता है वो किस टाइप के होते हैं, यही पढ़ा था। 3 टाइप में हमने डिवाइड किया था इसको। और मूलों की प्रकृति किसी भी द्विघात समीकरण के विविक्तकर पर यानी उसके डिस्क्रिमिनांट यानी डी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डी का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये द्विघात समीकरण गुड इवनिंग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए डी क्या होता है सर? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब डी निकालेंगे तो 3 चीज हो सकता है, इसको याद रखिएगा। जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ ये लास्ट क्लास में बताया था, इंपॉर्टेंट है, एज ए रिकॉल ध्यान रखिएगा। अगर आप कभी डी निकाल रहे हो और डी आपका पॉजिटिव नंबर आ गया, धनात्मक संख्या आ गया, तो आपको उसे डी पॉजिटिव आने का मतलब, प्लस का नंबर आने का मतलब, डी जो है ग्रेटर देन 0 है। 0 से बड़ा जितना भी नंबर होगा सारा का सारा पॉजिटिव होगा। तो बड़ा है 0 से, इस केस में आप क्या बोलिएगा? सर मूल कैसे होते हैं? मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, तो इस केस में मूल कैसा होगा? वास्तविक होगा, रियल नंबर आएगा कुछ। तथा दोनों जो मूल आएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है, ठीक है, 2 मूल होता है, तो ये दोनों ही मूल क्या होंगे? अलग अलग मूल होंगे। और अलग अलग को इस चैप्टर में थोड़ा भिन्न लिखते हैं। भिन्न कहने का मतलब अलग अलग मूल, फ्रैक्शन मत समझिएगा। ठीक है, तो वास्तविक तथा भिन्न मूल के लिए डी कैसा चाहिए? हमें 0 से बड़ा चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये पढ़ा था आपने, अगर कभी हमने डी निकाला सर और डी आपका 0 के बराबर आ गया, ठीक है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, मतलब डी आपका 0 के बराबर आ गया, तो ऐसे केस में मूल क्या होगा? यहाँ पर भी मूल वास्तविक ही होता है। 2 केस में आप देखिए मूल आपका वास्तविक मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग मूल नहीं मिलता, यहाँ पर आपके दोनों मूल बराबर मूल मिल जाएंगे। मतलब पहला वाला ही 5, दूसरा वाला ही 5, ऐसा कुछ। तो दोनों मूल कैसे होते हैं? बराबर मूल होते हैं। तो ये दूसरा कंडीशन हमें याद रखना है कि सर अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो वास्तविक तथा बराबर, ठीक है, इक्वल टू 0 के केस में। और तीसरा केस हमने पढ़ा था कि अगर सर हम सॉल्व कर रहे हैं और डी आपका नेगेटिव आ जाए, ठीक है, ऋणात्मक संख्या आ गया, मतलब ऋणात्मक संख्या क्या होगा? 0 से छोटा होगा। डी अगर 0 से छोटा है तो ऐसे केस में मूल क्या होगा? आपको सर इसमें कोई भी मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। नाइस, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका वास्तविक मूल नहीं आपका निकल कर आता है। कब? जब आपका डी नेगेटिव है, डी 0 से छोटा है। तो इसको बताया था नेगेटिव मतलब एन, एन मतलब नो, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो रियल सॉल्यूशन। तीनों चीज याद रखिएगा। मैं कुछ क्वेश्चन एक दो दे रहा हूँ, उसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे, सारा रिपीट करेंगे सारा चीज। 3 कंडीशन, डी 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर या छोटा। बड़ा के केस में वास्तविक तथा भिन्न, वास्तविक तथा बराबर अगर 0 के बराबर, और 0 से छोटा तो वास्तविक मूल नहीं होगा। इसको अपने देखो, मैं कई बार लिखता हूँ, लास्ट क्लास में भी कई बार लिखा, आज भी कई बार लिखा, तो आपके अपने कॉपी में लिखा होना चाहिए। अगर मैं इतनी बार लिख सकता हूँ तो आपको भी एक बार लिखना होगा। ठीक है, तब जाकर आप उसको बार बार देख कर भी करोगे ना, तो देखते देखते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और लिखेंगे ही नहीं फिर तो गलती होगा। क्वेश्चन पर आते हैं। मुझे जल्दी से बताइए, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे दे दूं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सही होगा। इसमें थोड़ा डाउट हो रहा था आप लोगों को, इसलिए आज रिपीट कर रहे हैं इसको। 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, इसका मूल कैसा होगा? आप लोग से मैं पूछ रहा हूं। पहले आप डी निकाल कर बताइए, इसका डी बताइए कितना आ रहा है। और मैं सभी को ये काम दे रहा हूं, हर बच्चा सॉल्व करके लिखो। यहां पर आप लिखिए ए का वैल्यू कितना है सर? बोलो, ए का वैल्यू क्या है सर जी? 5 एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी का वैल्यू क्या है सर जी? -2 -2x का गुणांक, साइन के साथ लेंगे। और सी का वैल्यू क्या है सर जी? 1 5 to 1 आ गया एबीसी। अब अगर एबीसी आ गया तो यहाँ से डी निकालिए, डी क्या होता है? अच्छा, आंसर आ गया बी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर कितना होगा? -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है आपका? 5 है। ठीक है, और सी का वैल्यू कितना है आपका? 1 है। ठीक है, -16।
कोई वास्तविक मूल्य नहीं बढ़ेगा। -2 का स्क्वायर करोगे तो आपको पता है -2 को अगर हम 2 बार गुना करेंगे तो -2 इंटू -2 जब गुना करोगे तो ये 4 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब ये इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा अब, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर करेंगे सर 4 आ जाएगा, माइनस 5 चौके 20। अब 4 में से 20 घटाओगे तो आपका माइनस का 16 मिलेगा, और ये क्योंकि छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं। अब -16 करने का मतलब ये नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर कैसा होता है, डी जीरो से छोटा आ जी गया, कोई और अगर कोई जीरो से छोटा आ गया वास्तविक मूल तो कोई नहीं। वास्तविक मूल नहीं होगा, जैसा आप बोल रहे हो विपिन। तो यहाँ पर कहेंगे सर कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है। नेगेटिव मतलब नो, ठीक है, वास्तविक मूल नहीं होगा। क्लियर। तो अगर डी जीरो से छोटा आएगा तो आप कहोगे सर डी जीरो है, छोटा है, नेगेटिव है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करो। अगर मैं यहाँ लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 3√5 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ बताइए क्या होगा आंसर। इसमें क्या होगा, आप डायरेक्ट ए बी से लिखिए, ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है। उसके बाद डी निकालिए। सर जी 21 आ गया डी। 21 पॉजिटिव, यस सर। तो आप वहां से क्या करिए, आप अगर डी निकाल लिए हो तो आप बताइए क्या होगा, वास्तविक तथा भिन्न, वास्तविक तथा बराबर, या फिर कोई वास्तविक मूल नहीं। जी वास्तविक तथा भिन्न मूल। ठीक है, आपका आंसर आ गया, बाकी लोग करिए। देखो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, हमेशा आप इस फॉर्म में देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है आपका। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाता है, ए का वैल्यू आपका 3 हो गया। बी का वैल्यू यहाँ पर 3√5 है, प्लस का है तो 3√5 ही लिखेंगे, और सी का वैल्यू आपका 2 है, तो ए बी से लिख दिया। अब डी का फार्मूला लगाओगे, हर बार सेम फार्मूला लगा रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से बी स्क्वायर क्या होगा, 3√5 का स्क्वायर, 3√5 लिखा, इसका स्क्वायर किया, -4 इंटू ए का वैल्यू आपका 3 और सी का वैल्यू 2 है। इसको सॉल्व करते हैं तो 3√5 का स्क्वायर, 3√5 को 2 बार गुना करेंगे, ये कितना आ रहा है, 3 तिया 9, और √5 इंटू √5 आपका 5, 9 पंजे 45। तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर ये 45 आया, माइनस 4 तिया 12, 12 दूनी 24। अब 45 में से 24 घटाने पर क्या मिल रहा है, 5 में से 4 घटाओगे 1, 4 में से 2 घटाओगे 2, तो 21 मिल रहा है। बड़ा नंबर में छोटा नंबर घटा रहे हैं तो पॉजिटिव मिल रहा है, तो आप कह रहे हो सर ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और डी अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या बोलेंगे सर, पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है, डी ग्रेटर देन 0 है, और 0 से बड़ा है तो आप क्या कहिएगा सर, वास्तविक तथा भिन्न, ठीक है, वास्तविक तथा भिन्न मूल, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन आपको याद रखना होगा, 0 से बड़ा है केस में वास्तविक तथा भिन्न होता है। क्लियर। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करके बताओ। क्लियर है तो यस लिख के बताइए, कोई भी डाउट है तो पूछो, क्योंकि आगे मैं पोल दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 8x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद मैं पोल पूछने वाला हूं, पहले ये क्वेश्चन करके बताओ, इसका मूल का नेचर क्या होगा, मूल की प्रकृति क्या होगी, कैसा मूल होगा इसका। डी से पता चलेगा, डी निकालिए। डी के लिए हमें एबीसी चाहिए, हो गई। क्या होगा यहाँ पर, ए का वैल्यू है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 8 दिख रहा है, सर जी -55। -55। डी का वैल्यू अगर आ रहा है तो मूल कैसा होगा, जी कोई वास्तविक मूल कोई नहीं। वास्तविक नहीं होगा, नेगेटिव आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 8 है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बी का वैल्यू क्या होगा, माइनस का 3 होगा, और सी का वैल्यू आपका 2 हो गया। 8 - 3, हाँ सही लिख रहे हो, 8 - 3 2। यहाँ से डी निकालेंगे तो आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कहने का मतलब -3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए का वैल्यू 8 इंटू सी का वैल्यू आपका 2। -3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 3 3 9 माइनस, ये कितना हो गया, देखो 8 दूनी, ऐसे सोल्व कर लो, 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 अट्ठे 64, 4 दूनी 8, 8 अट्ठे 64, यहाँ पे 64 आ गया। अब यहाँ छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं, छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, बड़ा वाला का साइन आएगा। 64 में से 9 घटाओगे तो आपका 55 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका मिल रहा है -15, तो ये नेगेटिव नंबर है।
और नेगेटिव नंबर कहने का मतलब 0 से छोटा है, तो यहाँ पर डी बोलिएगा सर 0 से छोटा है हमारा, और डी अगर 0 से छोटा है तो इसके कितने मूल क्या होंगे आपको सर, नेगेटिव अगर आ जाता है तो 9 होता है इसका मतलब, ठीक है, कोई रियल रूट्स नहीं होगा, आप कहेंगे सर इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। क्लियर? अब मैं क्वेश्चन पूछूं पोल में? यस सर। चलिए अब आप सभी लोग ट्राई करिए कि आज जितने क्वेश्चन पूछूं, लास्ट क्लास में आप लोग गलती कर चुके हो, आज गलती मत करना, मतलब ट्राई करना सही करने का, अगर गलती होगा तो मैं बताऊंगा ही। क्वेश्चन है आपका कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2√3x प्लस 5 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। रिकॉल क्वेश्चन, ट्राई करो इन चारों में क्या आंसर होगा। बेसिकली इन तीनों में, ए बी सी में से आपको बता ही रखा है, इसमें आपका आंसर ए बी सी में ही आ जाता है, डी होने का कोई चांस होता नहीं है। सॉल्व करिए। 2x² माइनस 2√3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ए बी सी लिखिए, वहां से डी निकल कर आएगा, डी से डिसाइड करिए कि मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे, वास्तविक तथा बराबर होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इन्हीं तीनों में हो सकता है, या तो ए होगा, बी होगा या सी होगा, डी तो नहीं होगा। सर जी कर दिया। ओके विपिन, अभी मैंने बोला ना डी नहीं होगा, फिर भी एक बच्चे का डी आ रहा है। सर कितने का सही है? खुला रखिए क्लास में। सर वो मेरा हो गया गलती से। क्यों क्यों गलती से ऐसे करते हो? फिर आपका पोल रिपोर्ट गड़बड़ होगा। कोई बात नहीं, आंसर आप अपना सही वाला चैट सेक्शन में देना, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि आप चेंज तो नहीं कर पाओगे, सही वाला आंसर चैट में दीजिएगा। सर कितने का सही है? अभी 3 बच्चों का सही है। सर मेरा सही है। और गलती होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है ना, कि जब मैं पढ़ाते रहता हूँ उस वक्त आप लोग क्लास ही नहीं ज्वाइन करते हो। बहुत सारे बच्चे दिख रहे हो कि अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो पूरा कंसेप्ट तो मैंने पढ़ा दिया, अब बस क्वेश्चन आएगा और वहां पर आप गलती करोगे ही करोगे, ठीक है, तो ये आदत थोड़ा बनाइए क्लास को टाइम पर जुड़ने का। सभी को नहीं बोल रहा, काफी बच्चे आप में से हो जो टाइम पर जुड़े थे, लेकिन अभी मुझे दिख रहे हो काफी सारे बच्चे जुड़कर गलत कर रहे हो, ठीक है, तो ये फिर हमेशा होते रहेगा, आप टाइम पर नहीं जुड़ोगे, मिस करोगे कंसेप्ट, फिर ये होगा। चलो रुकेंगे लास्ट 25 सेकंड, उसके बाद एंड करेंगे। 20 सेकंड्स। 15 सेकंड। 10 सेकंड और, सॉल्व करके आंसर कीजिए, गेस मत करिए। 5 4 3 2 1 एंड करें। अभी भी 5 बच्चों का आंसर क्यों नहीं आया है? अभी भी क्लास में है 5 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है, क्या रीजन है? आंसर कीजिए जल्दी से, बस बैठे रहते हैं क्लास में, एक्टिव रहिए, आप आंसर करो, एंड करेंगे अभी जल्दी से। चलो आंसर अभी एंड कर रहे हैं, कुछ बच्चों का है अभी, ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या आंसर होगा। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को एक नए क्वेश्चन क्या है 2x², चलो यहाँ पर क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ, वेट करो। देखो सम यहाँ पर आपका आ गया 2x² माइनस 2√3x प्लस 5 बराबर 0। ऑप्शन मैंने हटा दिया, 2x² माइनस 2√3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखेगा सर इसको कंपेयर करिए आप इस वाले से ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ से आप देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, लिखना नहीं है हमेशा, आप डायरेक्ट सोच सकते हो ए का वैल्यू आपका 2 रहेगा। बी का वैल्यू क्या है, -2√3 है, 2√3 नहीं, यहाँ पर माइनस का 2√3 है, साइन के साथ लेंगे। और बी सी का वैल्यू क्या है आपका, सी का वैल्यू प्लस का 5 है, तो ए बी सी लिख दिया। अब ए बी सी पता चल गया, तो यहाँ से डी निकालिएगा। डी का फार्मूला है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कहने का मतलब -2√3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 5। इसको सॉल्व करिए। -2√3 का स्क्वायर कितना आप सभी का आया है बोलो। सर जी 12। 12। तो -2√3 को -2√3 से गुना करोगे, सबसे पहला चीज तो माइनस से माइनस कट करके प्लस आ जाएगा, 2 और 2 गुना होकर के 4 आ जाएगा, √3 से गुना होकर के आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि रूट एम को रूट एम से गुना करेंगे तो आपका एम आता है। ठीक है, 2 बार रूट है तो एक बार खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ गया, √3 इंटू √3। तो ये 4 3 12 आया प्लस का, तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर ये 12 है हमारा, माइनस 4 दूनी 8, 8 5 40, ये 40। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, 12 में से 40 घटाना है, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे, तो 40 में से 10 घटाएंगे 30 और 2 घटेगा 28, तो ये 28 आ रहा है। 28। लेकिन सर यहाँ पर माइनस का 28 आएगा, बड़ा नंबर वाला साइन लगेगा, छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा। तो आप कह रहे हो सर यहाँ पर जो आ रहा है डी वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव कहने का मतलब डी 0 से छोटा रहा होगा, और अगर डी 0 से छोटा रहता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव मतलब नो। तो आप क्या बोलोगे सर, कोई कोई वास्तविक वास्तविक मूल नहीं। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, आंसर ए बी सी या डी। क्लियर है, सर आंसर जी हमारा सी होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है, कोई वास्तविक मूल नहीं, ऑप्शन नंबर डी, सी सही। ठीक है, ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। वास्तविक तथा भिन्न कब होगा, जब आपका पॉजिटिव डी आता है, डी ग्रेटर देन 0। अगर आपका डी 0 के बराबर आता है, डी 0 के बराबर आता है, तो कहते हैं वास्तविक तथा बराबर। ठीक है, और मूल नहीं, इसका मतलब डी लेस देन 0, नेगेटिव आया था अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। यस चलिए, सर। अगला क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए ये लास्ट क्लास वाला ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सॉल्व करिए आराम से, फिर से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, क्योंकि लास्ट क्लास में बहुत ज्यादा आप सभी का गलत हुआ था। बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि अब आप लोग सीखे हो कि नहीं सीखे हो। ये मैटर नहीं करता कि लास्ट क्लास में आपका सही हुआ था या गलत हुआ था, अभी आप सही कर पा रहे हो कि नहीं। सेम क्वेश्चन में दोबारा से दे रहा हूँ, आप अब सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि लास्ट क्लास में आप सभी ने बोला हाँ समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप देखिए डी का वैल्यू निकाल करके, यहाँ पर ये 3 है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इस समीकरण का मूल कैसा होगा, आप डी निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। सर कितने का सही है? अगर देखें यहाँ पर आंसर 4 बच्चों का सही है। सर कितनों में से? टोटल आपको दिख रहा है कितने बच्चों ने किया आंसर? यस सर। वो तो दिख रहा 8। होगा, 8 बच्चों ने किया, 8 में 4 सही है, मतलब आधे बच्चों का अभी भी गलत हो रहा है। जबकि ये क्वेश्चन देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा है, मतलब आप लोग सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, फिर तो यही निकल कर आ रहा है रीजन। आप अगर अपने कॉपी में सॉल्व भी किए होते तो आपको तो ये रहता ना आंसर आपके पास। सेम क्वेश्चन है, सेम डेटा है, सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं है। या तो आप लिख ही नहीं रहे हो आप लोग, फिर कोई फायदा नहीं होगा। सभी को नहीं बोल रहा, यहाँ पर बहुत सारे आंसर सही भी है, 6 बच्चों का भी सही है।
लेकिन इसको इम्प्रूव करने की नीड है, और इम्प्रूव तभी होगा जब आप खुद से सॉल्व करोगे, लिखोगे, तभी आंसर सही आएगा। अगर मैं भी अगर आंख बंद करके टिक कर दूं तो मेरा भी आंसर गलत होगा। सॉल्व करेंगे तभी सही होगा। तो लास्ट 20 सेकंड और रुक रहे हैं, 20 सेकंड और। 15 सेकंड और। सिर्फ 11 बच्चे हैं क्या क्लास में? 4 बच्चे का आंसर क्यों नहीं आया अभी? तो लास्ट 5 सेकंड और रुक रहे हैं। 5 4 3 2 1। अभी भी 12 बच्चों में 12, 6 सही 6 गलत। चलो, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए इसको समझिए। आपका समीकरण क्या लिख रखा है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप इस समीकरण के लिए ए बी सी लिखोगे, क्योंकि आपको डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डी के लिए आपको ए चाहिए। ए का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 2। बी का वैल्यू क्या है? एक्स का गुणांक। मुझे बताओ कितना एक्स का गुणांक है यहाँ पर? -3। -3। तो एक्स का गुणांक यहाँ पर -3 है। साइन भी लेंगे यहाँ पर। और सी का वैल्यू क्या है आपका? कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ पर 5। तो ए बी सी लिख दिया। ए बी सी लिख दिया तो डी निकालिए। डी क्या होता है आपका? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कहने का मतलब -3 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे -3 का वर्ग। -4 इंटू ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 5। तो 4 इंटू 2 इंटू 5। -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 ही रहेगा। माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा। -3 इंटू -3 करके देखिए, 9 आएगा। माइनस से माइनस अब कट गया। 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, माइनस का 40। 9 में से 40 घटाओगे, आपको पता है छोटा में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं, तो बड़े वाला का साइन आएगा जो कि नेगेटिव है। ठीक है, बड़े वाला का साइन नेगेटिव आएगा। 40 में से 9 घटाने पर 31 मिलता है। 9 में से 40 घटाने पर माइनस का 31 मिलेगा। ठीक है, तो माइनस का 31 करने का मतलब नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आने का मतलब नो। ठीक है, नो रियल रूट्स। आप कहोगे डी जो है वो 0 से छोटा रहा है, नेगेटिव आने का मतलब, तो हम कहेंगे अतः मूल जो होंगे कैसे होंगे? कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, कोई भी वास्तविक। इस 3 बिंदु का क्या मतलब है? 3 बिंदु का मतलब क्या है बताता हूँ। ये सिंबल लगाता हूँ ना, इसका मतलब होता है अतः। अतः बार बार नहीं लिखने की जगह पर आप ये 3 बिंदु लगा दीजिएगा। ठीक है, और अगर मैं उल्टा ऐसे लिखता हूँ, इसका मतलब होता है चूंकि। ठीक है, जो लिखते हैं ना क्योंकि, चूंकि, तो ये दो सिंबल यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। क्लियर? यस सर। चलिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 6 बच्चों का आंसर सही था, 6 बच्चों का गलत था। इतना गलत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। समझ में आ गया अभी? चलो, जिनका गलत भी हुआ बताओ, कोई बात नहीं, गलत हो गया। जिनका सही था गुड, जिनका नहीं भी सही था गलत हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए फिर। अगर समझ में आ गया तो ऐसा ही करिए। हाँ, यहाँ पर आपका एक रूट वाला क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर प्लस 6 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? ठीक है, फिर से डी निकालिए, देखिए डी क्या होगा। देखिए यहाँ पर डी क्या होगा, समीकरण ध्यान से लिखिए अपने कॉपी में। देखो इतना जल्दी आंसर क्यों करते हैं? देखो एक आंसर आ भी गया, अभी मैंने पोल ऑन किया और आंसर कर दिए, और आपका आंसर गलत है। और गलत होगा ही होगा, डेफिनेटली गलत होगा। बिना सॉल्व किए आंसर कर रहे हो, और पता नहीं क्यों ऐसे करते हो। आप लोग को मन नहीं करता कि मेरा आंसर सारा सही हो? बताइए, नहीं सोचते हो कि मेरा आंसर सही होना चाहिए? आप रुक कर करिए, आराम से करिए, सही करिए। फर्स्ट नहीं आना है कि सबसे पहले मुझे आंसर कर देना। फिर तो आप एग्जाम में क्या करोगे? 3 घंटा का पेपर आधा घंटा में जमा करके आ जाइए, उससे आप टॉप कर जाओगे क्या? आधे घंटे में जो मर्जी सो लिख दीजिएगा।
ठीक है, नहीं होगा ना उससे काम। आप टाइम लेते हो पूरा 3 घंटा। एग्जाम में तो आप बोलते हो अपने सर मैम को कि 5 मिनट और दे दो, 5 मिनट और दे दो, जब लास्ट में कॉपी छीनते हैं आपके, है ना। तो वहां पर आप जब टाइम मांगते हो तो यहाँ भी आप टाइम लीजिए, आराम से करिए। और ये सारी डेटा जो होती है ना, सारी डेटा सेव होती है कि आपने किस सेकंड पे आंसर किया, कब आंसर किया, कितना टाइम लिया। ठीक है, तो वो दिख जाता है बाद में कि आपने पोल ऑन होते ही बिल्कुल 1-2 सेकंड में आंसर कर दिया और आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो ये सब मैं इसलिए कहता हूँ ताकि आप सभी का डेटा सही बने। आप कोशिश करो कि सही आंसर करो। ठीक है, अभी जो आंसर कर रहे हो बिल्कुल सही आ रहा है, सॉल्व करके आंसर करोगे तो सही होगा ही होगा। गलत होने का एक ही रीजन होता है कि आप जल्दबाजी में करते हो। कभी कभी होता है कुछ कॉन्सेप्ट में मिस हो गया तो गलती होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक होता है ना कोशिश करना कि हम सही करें। ठीक है, 10 बच्चों ने किया है, बाकी लोग करिए। फिफ्टीन सेकंड और रुकेंगे, 15 सेकंड और। 4 बच्चे और, 4 या 5 बच्चे और जिनका आंसर नहीं है। 10 सेकंड और। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। 14 में 7 बच्चों का सही है, 7 का गलत है। चलो मुझे बताओ यहाँ पर कितने बच्चे हैं जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। कितने बच्चे जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ए वाले कौन कौन हो, चैट में लिखिए या फिर हैंड रेस करके दो। आप हैं ए ए ए। ठीक है, जतिन है, साहिल है। बी वाले, बी किसका आंसर है, बी लिखिए, टाइप करिए। बी किसका आंसर है, जितने बच्चों का आंसर बी है। सर मेरा ए है। नहीं नहीं, बी वाला पूछ रहा हूँ, बी किसका है। ए है, सभी का ए है तो बी किसका है। 5 बच्चों ने बी आंसर किया है। इसका डी निकाला तो 0 के बराबर आया क्या, डी निकाला तो क्या आया। देखो समीकरण में लिख रहा हूं इस पेज पर। समीकरण आपका दिया गया था 2x² प्लस 6√3 x+3। सी है, अजय का आंसर सी है। अजय आप यहाँ पर मुझे बताओ ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर, इस समीकरण के लिए, इस समीकरण के लिए ए का वैल्यू क्या है। देखो चैट में या फिर माइक ऑन करके बोलो। x² का गुणांक होगा 2, बी का वैल्यू x का गुणांक 6√3 और सी का वैल्यू कांस्टेंट वाला टर्म 3। तो ए बी से निकल गया तो यहाँ पे डी निकालेंगे। b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac करने का मतलब 6√3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर कर दिया। -4 इंटू ए का वैल्यू आपका 2 है और सी का वैल्यू आपका 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6√3 को 2 बार गुना करेंगे, 6√3 इंटू 6√3, तो ये आएगा 6 गुना 6 36 और √3 गुना √3 3। 36 को 3 से गुना करेंगे, 36 18 का 8 हासिल 1, 3 3 9 1 10, तो 108 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 108 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24। 108 में से 24 घटाने पर क्या आएगा, 108 माइनस 24 84। 84। 8 में से 4 घटाओगे आपका 4 मिलेगा, 10 में से 2 घटाओगे 8 मिलेगा और बड़ा नंबर का साइन लगेगा। ठीक है, बड़ा 100, बड़ा नंबर में छोटा नंबर घटा रहे हैं तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये नंबर जो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक संख्या आ रही है। धनात्मक संख्या कहने का मतलब डी का वैल्यू जो है 0 से बड़ा आ रहा है, और डी अगर 0 से बड़ा आ रहा है, एक सेकंड, डी अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो आप क्या कहिएगा, अतः मूल कैसे होंगे,
मूल वास्तविक तो होंगे ही, मूल वास्तविक तथा भिन्न मूल होंगे, मतलब अलग अलग मूल होगा इसका दोनों, ठीक है, वास्तविक तथा भिन्न मूल होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, वास्तविक तथा भिन्न मूल, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, और ये तो बिल्कुल किसी का नहीं था, होगा भी नहीं, ठीक है। तो आंसर नंबर ए इसका सही है। क्लियर, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूप, वास्तविक तथा भिन्न, अलग अलग। क्लियर, ये सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। अच्छा मुझे बताओ, अगर आपके पास ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैं 4 समीकरण लिख दिया, ऑप्शन नंबर ए में भी एक इक्वेशन लिख दिया, ऑप्शन बी में भी एक इक्वेशन लिख दिया, ऑप्शन सी में भी एक इक्वेशन लिख दिया, ऑप्शन डी में भी इक्वेशन लिख दिया, मैं पूछ रहा हूं इनमें से कौन से समीकरण का मूल जो होगा वास्तविक तथा भिन्न होगा। आप कैसे चेक करोगे? वास्तविक तथा भिन्न के लिए डी कैसा होना चाहिए, मुझे बताओ, डी कैसा होना चाहिए वास्तविक तथा भिन्न मूल के लिए? सर जी 0 से बड़ा। पॉजिटिव, 0 से बड़ा। अभी रितिन में लिखा कि पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव कहने का मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप एक एक करके सभी समीकरण का डी निकालोगे। आप ऑप्शन ए का चेक करोगे, सर ये कैसा आता है, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, ये पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, या फिर 0 आता है, यही 3 में कुछ हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव आएगा चाहे नेगेटिव आएगा, 0 आएगा। तो जहां पर भी पॉजिटिव आ जाए उस वाले को आप आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन रहेगा जहां पर पॉजिटिव आएगा। अगर मैं बोलो वास्तविक तथा बराबर, तो आप देखिएगा कहां पर डी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक एक करके सारे ऑप्शन को चेक करिए। अब मान लो आप ऑप्शन नंबर ए को चेक किए, ऑप्शन नंबर ए ही पॉजिटिव आ गया, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी को चेक किया, आपका ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, तो आपको आंसर बी सही होगा। मतलब आप चेक करो ए से बी से, जहां पर भी आपका डी पॉजिटिव आ जाएगा उसको आपको आंसर वास्तविक तथा भिन्न। अगर वास्तविक तथा बराबर में डी 0 आना चाहिए, अगर बोल दे वास्तविक तथा कोई वास्तविक मूल नहीं, तो 0 से छोटा होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन वही है, 4 समीकरण दे रखा है, आपसे बोल रहा है इनमें से कौन से समीकरण का मूल जो होगा वास्तविक तथा भिन्न मूल है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो आप सभी में अब क्या करिए ना, डी निकालिए। देखिए कौन से इनमें से एक ही ऑप्शन में होगा जहां पर वास्तविक तथा भिन्न मूल है, ठीक है। मतलब एक ही ऑप्शन में डी ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव आएगा, बाकी सभी में नेगेटिव आएगा। तो आप देखिए कौन से समीकरण का हो सकता है इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन चेक करना पड़े, ठीक है। पहले ए को चेक करो, फिर बी को चेक करो, फिर सी को चेक करो, फिर डी को चेक करो, है ना। चलो पोल मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन जल्दबाजी में मत करिएगा, फिर आपका गलत होगा। अब आप ए बी सी मत लिखो हमेशा, ठीक है, आप डायरेक्ट आप इसके लिए डी निकालिए, इसके लिए डी निकालिए, इसके लिए डी निकालिए, इसके लिए डी निकालिए, सभी का डी सोचो क्या होगा, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। करना क्या, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे ही कर देना है बस। देखिए कहां पर आपका डी जो है वो 0 से बड़ा हो रहा है, कौन से समीकरण का, एक ही समीकरण ऐसा होगा, बाकी सभी में नेगेटिव आ रहा होगा। इसमें बिल्कुल आपको टाइम मिलेगा, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। निम्न में से किस समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। आप अपने कॉपी में समीकरण ऑप्शन ए लिखिए, वहां पर लिखिए 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, उसका डी निकालिए, देखो आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। फिर ऑप्शन बी को लिखिए, ऑप्शन बी का डी निकालिए, और थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करो। अब आपको ए बी सी नहीं भी लिखो तो चलेगा।
ठीक है, 2 आंसर आए हैं, दोनों सही है। अच्छी बात यह है कि आप लोग जल्दबाजी में आंसर नहीं किए हो, इसमें टाइम लेके किए हो, और अभी तक तो सभी का सही है, लेकिन अभी कम आंसर आया है। ठीक है, बाकी सभी लोग करिए, अपना टाइम लेके करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो आप सभी ने बहुत अच्छा किया कि बहुत लेट आंसर किए हो। मतलब लेट नहीं है, ठीक है, मतलब आपने टाइम लेके आंसर किया है, और अभी तक किसी का आंसर गलत नहीं हुआ है। ट्राई करो कि बाकी लोग भी करिए। ठीक है, 6 में 6 सही। अभी एक आंसर गलत हुआ है, कोई बात नहीं। इतना देर के बाद आंसर आने का मतलब डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ ट्राई किया होगा। तो गलत भी है तो आप कुछ ना कुछ सीखोगे इस क्वेश्चन से। आपने ट्राई किया है एक बार। ठीक है, अभी रुकेंगे 25 सेकंड्स और 25 सेकंड्स। बाकी लोग करिए। 20 सेकंड्स। अगर आप सॉल्व कर रहे हो, नहीं आंसर आया अभी तक, तो बताइएगा। 15 15 सेकंड और 10 सेकंड्स। 5 सेकंड और। ऐसा कोई है क्या जिसका आंसर अभी तक नहीं आया हो, आप सॉल्व कर रहे हो, आपको टाइम चाहिए? एनीवन? देखो जल्दबाजी में आंसर मत करो, आप बोल सकते हो कि सर टाइम चाहिए। लास्ट 5 सेकंड और रुकने। 5 4 3 2 1। पोल एंड कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो देखो यहाँ पर क्या होगा आंसर आपका, आपको डी निकालना है हर एक समीकरण का। देखना है आपको बोला क्या गया, क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ। सिंपली क्वेश्चन में इतना बोला था कि मूल वास्तविक तथा भिन्न होने चाहिए। मूल वास्तविक तथा भिन्न कौन से समीकरण का है? मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब वास्तविक और अलग अलग। तो आप डी निकालिएगा, और वास्तविक तथा भिन्न के लिए डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए, धनात्मक संख्या जीरो से बड़ा होता है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस समीकरण का अगर मैं डी निकालना चाहूँ तो डी क्या लिखेंगे? सर डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसका आप जब डी निकालोगे तो आप डी लिखेगा सर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं डायरेक्ट लिखूं क्या? बी इसका कितना है? एक्स का गुणांक -2, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है आपका 2 और सी का वैल्यू है 5। क्या लिख दोगे? 2 इंटू 5। मैं अभी ए बी से लिखा, डायरेक्ट लिख दिया हूँ। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 गुना 2 4, माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 4 में से 40 घटाओगे तो आपको मिलेगा 36, और बड़ा का साइन लगाएंगे तो माइनस का 36, क्योंकि छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर डी कैसा आ रहा है? डी जो है वो नेगेटिव है, मतलब डी लेस देन जीरो आ रहा है। ठीक है, तो इस वाले का डी कैसा आया? जीरो से छोटा आ रहा है, तो कहेंगे सर ये वाला आंसर नहीं होगा। मूल, कोई मूल नहीं होगा इसका, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी को चेक कर रहा हूँ। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, तो इसके लिए डी निकालते हैं। इसका डी क्या होगा? इसका भी फार्मूला तो वही लगेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर करने का मतलब सर -2 का स्क्वायर यहाँ भी है, -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू इस बार 3 है और सी का वैल्यू 2 है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, -2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, माइनस 4 3 12, 12 दूनी 24। तो अभी भी सर आपको जी दिख रहा है आपने छोट। सवाल में गलती कर दी। हाँ, क्या हो गया? जी आपने ये -2 स्क्वायर कहाँ आया जी? कुछ गलती लिख दिया क्या? कौन सा ऑप्शन ए में या ऑप्शन बी में? ऑप्शन ए या बी, किस कौन से में? जी ऑप्शन बी में।
ऑप्शन बी में देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, बी कितना है आपका -2 है, ठीक है। यस सर। और ए का वैल्यू, चलो मैं इसको लिख के बताता हूँ, ठीक तो है। यहाँ पर बी का वैल्यू आप क्या बोलोगे सर, बी का वैल्यू यहाँ पर -2 है, तो यहाँ लिख देंगे सर -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना 3 और सी का वैल्यू 2, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है ना, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -4 3 12 12 24, तो 4 में से 24 घटाओगे तो यहाँ भी आपको दिख रहा है छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं, तो माइनस का 16 आ जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी आप बोलो सर डी जो है 0 से छोटा आ गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में भी डी जो है 0 से छोटा है, तो कहेंगे सर ये भी हमारा नेगेटिव आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा, इसके भी कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, तो ऑप्शन सी को देखने के यहाँ पर आप डी निकालिएगा तो इसका आएगा बी स्क्वायर -4ac। इसमें आप चेक करो बी स्क्वायर करने का मतलब -7 है यहाँ पर, तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है 2 आपका और सी का वैल्यू है 5, तो 4 इंटू 2 इंटू 5, -7 का स्क्वायर आपको 49 मिलेगा, माइनस माइनस पर 7 7 49, -4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 49 में से 40 घटाओगे तो आपका 9 मिल रहा है, और एक बड़ा में से छोटा नंबर घटा रहे हैं तो ये पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव कहने का मतलब डी कैसा है, 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा कहने का मतलब क्या, यही हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। वास्तविक तथा भिन्न मूल्य इसी के होंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी चेक करिए चाहे मत करिए, क्योंकि सी तो आंसर आ ही गया है आपका, है ना। ऑप्शन सी तो आपका आंसर आ ही गया, तो आप इसको ऑप्शन डी को आप रिजेक्ट भी कर, मतलब नहीं भी चेक करो चलेगा, मैं चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसका डी अगर निकाले तो क्या आएगा, हाँ इस क्या बोल रहे हो जी, डी ऑप्शन का -81। -81, चलो ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। डी जो होगा इसका बी स्क्वायर -4ac होगा, तो बी स्क्वायर करने का मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -5 के 20, 20 पंजे 100, ठीक है, तो ये 100 आ गया। 100 में से 9 घटाएंगे तो 91, लेकिन 9 में से 100 घटाएंगे तो माइनस का 91, नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ भी बोलोगे सर डी लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो ए बी डी रिजेक्ट हो गया, सी आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी का मूल कैसा होगा, वास्तविक तथा भिन्न मूल होगा। खैर ये तो हमारा आंसर है, इंपॉर्टेंट ये वाला पेज है, इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन को मैंने चेक किया, ऐसे अलग अलग सारा कलर सा लिखा हुआ है, तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये साफ सारा स्प्रेड है, चलो आगे बढ़े। यस सर। चलो आज का जो टॉपिक था ना हमारा, आज का बेसिकली नया टॉपिक ये था हमारा कि आज हम लोग मुझे कैसे पता चलेगा कि रियल एंड इक्वल रूट्स पे बेस्ड, देखो सबसे ज्यादा आपका 3 कंडीशन था ना, मूल वास्तविक तथा भिन्न, मूल वास्तविक तथा बराबर, और कोई वास्तविक मूल नहीं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वास्तविक तथा बराबर मूल पर। मुझे बताओ अगर कभी आपका किसी द्विघात समीकरण का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में बोल रहा है मूल वास्तविक तथा बराबर, तो इसका डी कैसा होगा, विकर्ण कितना होगा, सर जी पॉजिटिव। नहीं बराबर मूल लिख रहा हूँ यहाँ पर, जी 0। 0, तो इक्वल रूट्स के लिए डी का वैल्यू 0 होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं। पॉजिटिव में तो बराबर और वास्तविक तथा भिन्न आ जाता है ना, पॉजिटिव बराबर, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 0 के बराबर होना चाहिए। तो सिंपली ये ध्यान रखना है आपको कि किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में वास्तविक तथा बराबर मूल होने के लिए शर्त क्या होता, शर्त ये होता है कि उसका विविक्तकर जो होगा वो 0 के बराबर हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। तो कभी भी अगर आपको बोल दे कि दिए गए समीकरण का मूल कैसा है, वास्तविक तथा बराबर, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप सीधे बोलेगा इस समीकरण का जो डी होगा वो 0 के बराबर रहा होगा, और यहां से आपका एक इक्वेशन बनेगा, उस समीकरण से आपसे कभी ए कभी बी कभी के का वैल्यू पूछा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर लिख रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के दो मूल कैसे हैं, दोनों मूल बराबर हैं, ठीक है। तो के का मान बताइए, ठीक है, तो के का वैल्यू यहाँ पर पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। समीकरण देखिए आपका क्या लिख रखा है, समीकरण लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इज इक्वल टू 0,
अब यहाँ पर इसको देख करके मुझे बताइए ए का वैल्यू क्या है आपका? 1। आप इसके नीचे ना आप चाहो तो ये लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, जरूरी नहीं है लेकिन आपको अगर कोई डाउट होता है तो लिख देना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा सर ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 1 दिख रहा है, ठीक है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 है। बी का वैल्यू क्या है, -6। -6, एक्स का गुणांक माइनस का 6 दिख रहा है। सी का वैल्यू क्या है सर जी के। सी का जगह पर यहाँ पर के लिख दिया गया, तो सी का जगह पर आप के लिख दीजिएगा, तो ए बी सी हमने लिख दिया। अब ए बी सी अगर आपका निकल गया, पहले तो आप ए बी सी निकालोगे फर्स्ट स्टेप में, ए बी सी निकाल दिया। अब ए बी सी जब निकल गया तो इसके बाद आप डी निकालिए, ठीक है, आप डी निकालो। यहाँ पर डी का वैल्यू क्या होगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कहने का मतलब -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू इस बार आपका 1 है और सी का वैल्यू देखें यहाँ पर के है, गुना में के, ठीक है। अब -6 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 6 गुना 6 36 माइनस 4 इंटू 1 4, 4 इंटू के 4 के, तो 4 को के से गुना करेंगे 4 के आएगा, 4 इंटू के करोगे तो आपका 4 के आ जाएगा। अब डी वैल्यू आया आपका, डी का वैल्यू कितना आया 36 माइनस 4 के, इससे तो सॉल्व होगा नहीं, 32 के नहीं होगा, ऐसा समझो। एक कांस्टेंट नंबर में से एक वेरिएबल वाला लाइक टर्म ही घटता है ना, समान पद घटता है। मैं कहता हूँ कि 5 माइनस 2x, ये घटेगा क्या, 3x होगा, ये गलत हो जाएगा। नो सर। मैं लिख दो 5x माइनस 2x, तब जाकर ये 3x बनेगा, ये सही है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ 8 माइनस 2m, तो ये कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये असमान पद है, एक कांस्टेंट और एक m वाला, ठीक है, अलग अलग टर्म नहीं घटाव करते हैं। समझ में आया ना, यहाँ पर आप गलती से 32 के नहीं लिख देना, फिर गलत हो जाएगा। यस। तो 36 माइनस 4 के आ गया। इसके बाद आप बोलेंगे सर हमारा मूल कैसा है, यहाँ पर लिखेगा चूंकि मूल कैसे हैं, मूल बराबर है, ठीक है, मूल बराबर, मूल बराबर कहने का मतलब वास्तविक तथा बराबर। तो मूल बराबर होने का मतलब अतः क्या लिखेंगे, इसलिए क्या होगा, डी का वैल्यू कितना होना चाहिए बोलो, मूल बराबर है तो डी क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। बोला तो अभी कंडीशन डी 0 के बराबर होगा, जब भी वास्तविक तथा बराबर मतलब मूल डी 0 हो जाएगा, तो डी 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पर डी का वैल्यू कितना है, आपने निकाला था ना अभी डी का वैल्यू 36 माइनस 4 के, तो आप बोलेगा सर यही जो 36 माइनस 4 के है ना, इसी का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि डी 36 माइनस 4 के था। यहाँ से ये 4 के को उधर लेके जाइए तो 36 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये माइनस का 4 के उधर जाएगा तो माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला माइनस था वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा 4 के, ठीक है। अब ये 4 को नीचे लेके आ रहा हूँ, तो 36/4 बराबर कितना आ गया, आपका के आ गया। तो यहाँ से आप कह सकते हो सर के का वैल्यू कितना आ गया, 4 से काटिए, कितने बार में कटेगा, 4 नमक 36, तो के का वैल्यू 9 आएगा आपका। समझ में आया सर जी एक बार दोबारा समझ। चलो इसी क्वेश्चन करो, इसका डेटा चेंज करके बताओ, बोलो इसी क्वेश्चन करवा दूं। यस सर। चलो इसी क्वेश्चन को मैं एक बार और से सोल्व कर देता हूँ। समीकरण आपको क्या लिखा हुआ था, समीकरण लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इज इक्वल टू 0। बोला गया था इसके मूल कैसे हैं, क्वेश्चन में दिया, आपसे पूछ नहीं रहा था, आपसे बोला गया था कि दिया गया है क्वेश्चन में कि इसके मूल कैसे हैं, बराबर, ये गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा गया था, देखिए यहाँ पर इसके दोनों मूल कैसे हैं, बराबर है। तो बराबर मूल का मतलब आपको पता चल गया कि इसका डी जो आने वाला है, एक सेकंड कहाँ गया, डी जो है वो 0 के बराबर आएगा। तो आप यहाँ से निकालिए पहले डी, ए का वैल्यू बोला आपने 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी का वैल्यू आपने बोला -6 और सी का वैल्यू आपने बोला क्या, यहाँ तक क्लियर है, यस सर। यहाँ तक क्लियर। तो डी का वैल्यू बताओ क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे करने पर 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू के, इतना क्लियर, यस सर। 36 माइनस 4 के। अब ये नहीं कुछ सोल्व होगा, डी बराबर 36 माइनस 4 के लिख दिया। अब मुझे बताओ वास्तविक बराबर मूल के लिए डी क्या होना चाहिए, सर जी 0 के बराबर होना चाहिए डी। तो यहाँ पर डी आपने तो निकाला ना, डी का वैल्यू 36 माइनस 4 के था, मतलब 36 माइनस 4 के का वैल्यू ही 0 के बराबर है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 36 का वैल्यू कितने के बराबर है,
-4 के उधर जाएगा, 4k आ जाएगा। अब इस 4 को नीचे ले आओ, 36/4 बराबर k, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 4 × 36, तो k का वैल्यू 9 आ गया। क्लियर? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करो, ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर मैं लिख दिया 2x² माइनस, एक सेकंड, -5x, मैं रैंडम कुछ लिख दे रहा हूँ, हो सकता है कि आंसर एग्जैक्ट इंटीजर ना है। 2x² माइनस 5x प्लस p इक्वल टू 0। इस समीकरण का मूल मैं कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आएगा कि इसके मूल बराबर है। तो k का, p का वैल्यू बताइए। तो p का वैल्यू क्या होगा? तो आप a b c लिखोगे सबसे पहले, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू आपका p हो गया। a b c लिख दिया हमने। यहां से d निकाल कर बताओ कितना आएगा, d कितना आ रहा है? सर जी 25 -8 के। ठीक है, 8p ना, यहाँ पर p है। b हाँ जी। स्क्वायर करने का मतलब -5 का स्क्वायर, -4 इंटू a का वैल्यू आपका 2 और c का वैल्यू आपका p। इसको सॉल्व करेंगे, 5 पंजे 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ गया, 4 दूनी 8p आ गया। ठीक है, तो 25 - 8p आ गया। तो हमने सेकंड स्टेप कंप्लीट किया कि सर d का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब d निकालने के बाद क्या बोलते हैं? अब बोलते हैं सर हमें कंडीशन दे रखा था कि मूल कैसे है, मूल बराबर है। लिखिएगा, चूंकि मूल आपके बराबर दे रखे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, मूल बराबर है, तो अगर मूल बराबर है तो d का वैल्यू कितना होना चाहिए? आपको पता है d 0 होना चाहिए, और d आपने निकाला है अभी 25 - 8p। तो आप बोलेगा 25 - 8p का जो वैल्यू है सर ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो -8p उधर चला जाएगा, 25 = 8p। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25/8। और ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो इतना आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, p का वैल्यू 25/8 ही रह जाएगा। ठीक है, इसको फ्रैक्ट से पॉइंट बदलने की जरूरत नहीं है, इतना आंसर छोड़ देना, p का वैल्यू 25/8। तो p अगर 25/8 होगा तो हमारा मूल कैसा होगा, बराबर होगा। क्लियर? यस सर। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे कुछ और क्वेश्चन इसी टॉपिक का अगले क्लास में आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा, और चैप्टर 5 फिर उसके अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है आज के क्लास में, इतना में तो बताइए। नो सर, कोई डाउट नहीं। चलिए ठीक है, डाउट नहीं है, बाकी बच्चे बताइए, अगर कोई डाउट नहीं है तो लेफ्ट कर सकते हो, डाउट है तो पूछ सकते हो।